पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं, जिस पे इस्लामाबाद यूनाइटेड स्टिल ऑन टॉप। एक मैच हारे हैं, लेकिन उस मैच से इन्होंने ये बता दिया है कि अनबीटेबल ये भी नहीं है, इनको भी हराया जा सकता है, एक्सप्लॉइट किया जा सकता है जो गलतियां ये कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे लाहौर कलंदर है, तीसरे पे कोयटा ग्लैडिएटर्स है। और कल के इस मैच से जहां एक एक पॉइंट दोनों को मिला है, आगे के लिए बाकी टीमों के लिए बड़े मसले बन गए हैं, जिसमें कराची भी शामिल है। कराची के 8 पॉइंट्स हैं और पेशावर के 4 पॉइंट्स हैं। आज पेशावर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। कामरान, ये तो वही बात बोल रहे हैं जो आप इतने दिन से बोल रहे हैं कि पहला मैच जो कराची से हारे, उसके बाद से कहीं ना कहीं खड़े नहीं हो पाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और इनकी मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, रजवान खुद कप्तान है। देखिए, बीइंग ए प्रोफेशनल आपने उस निकलना ना उस फेज से, कैसे निकलना, अच्छी क्रिकेट खेल के, गेम अवेयरनेस, थोड़े सोचना नहीं है, पास्ट ठीक है ख़त्म हो गया, चेज हो गए रन्स, कराची ने डोमिनेट किया, लेकिन आपने इस टूर्नामेंट में रहना है। आपने 4 साल जो हुकूमत की है PSL में, जो क्रिकेट खेली है, आप उसकी रेपुटेशन देखें ना, उस वक्त क्या थी। आपने खुद अपनी टीम खराब की है। आपने 5 से 6 प्लेयर्स जो रिलीज किए, मैच विनर्स, क्योंकि मैच विनर्स से जो मुल्तान को लेके जाते रहे हैं, शुएब हो गया, शाहनवाज धानी हो गया, एहसान उल्लाह, रायली रोसो, चैंपियंस करवा के आपने अगले साल रिलीज कर दिया। अब्बास आप देख लें, मोहम्मद अली देख लें, आपने खुद अपनी टीम खराब की है। खुश दिल आप 6 से 7 प्लेयर दोबारा नजर आने लगा था कि आप बॉलिंग में भी यूज करने लगे। 6 से 7 प्लेयर आपने रिलीज कर दिया। आप फिर उसके बाद सोचें कि नेक्स्ट ईयर आके आप क्या नाम है डोमिनेट करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पेशेंस दिखाने पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो पूरा निचोड़ निकालें, ऐसे ना जाने दें। जो कामरान ने बात की कि अपनी हिस्ट्री को ही देख लें PSL की, कि आपने किस तरह से कितना अच्छा पिछले 4-5 सालों में जो परफॉर्मेंस रही है वो तो बड़ी ज़बरदस्त रही है। आइए आपको स्क्रीन पर भी दिखाते हैं कि मुल्तान सुल्तान PSL में इनकी हिस्ट्री क्या रही है। तो 16-17 तो ऑब्वियसली ये थे नहीं, इनका डेब्यू ही 2018 में हुआ और 2018 और 19 में ग्रुप स्टेज तक ही महदूद रहे। 2020 में एलिमिनेटेड 2, 2021 के चैंपियन, ये वो साल है जब ये वाहिद इनका टाइटल इन्होंने जीता। फिर 2022 में रनर अप, 2023 में रनर अप, 2024 में रनर अप। और ये आप देखें कि शुरू के जो 2 सीजन्स इनके थे, उसके बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है इनके साथ कि ये ग्रुप स्टेज से बाहर हो रहे हैं। शाहिद साहब क्या कहेंगे, क्योंकि आप दुबई में भी PSL सारी कवर करते रहे हैं, यहाँ पे भी आपने सब देखा। पिछले 4 सीजन तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे। 2021 में चैंपियन बने, फिर अगले 3 फाइनल खेले, रनर्स अप रहे। तो उनका तो इस दफा थीम ये था कि वन टीम एंड वी वांट टू क्रॉस द लास्ट हर्डल। वो लास्ट हर्डल तक पहुंच ही नहीं सके उससे पहले। और रिजवान का ये कहना कि पहले मैच के बाद से हम वही सब चीज़ें रहे, ये तो एक वीक मैनेजमेंट की, वीक कप्तान की निशानदेही करता है कि आपको अगर पहले ही मैच में जोल्ड लग गया तो आप उससे उठ नहीं सके। आप चौथा मैच तो आप जीते थे 228 रन करके लाहौर कलंदर से। लाहौर कलंदर के मुल्तान में जीते थे और 33 रन से जीते थे। तो वहाँ से तो आपको टेम्पो पकड़ना चाहिए था। इसका मतलब है कि आप 1 कदम आगे गए और 2 कदम पीछे हटते गए। और पूरी कैंपेन में आपके साथ यही रहा। उनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि उनके पास जो 2 मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर थे, डेविड विली और क्रिस जॉर्डन, वो परफॉर्म नहीं कर सके। बाकी अटैक थोड़ा इनएक्सपीरियंस, वैसा नहीं लगा जैसे पहले चलता था। बासित भाई, जो जहाँ तक कप्तानी की बात है, तो रिजवान पे तो ये सिर्फ मुल्तान सुल्तान नहीं, ये तो पीछे से चल रहा है ना। वो तो सारा प्रेशर, ये जो बातें यहाँ कर रहे हैं, ये ऐसा लगता है कि जैसे रिपीट हो रही है। पाकिस्तान टीम में भी यही बातें हो रही होती हैं। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए नजीब, आप तीनों से। रिजवान विकेट कीपिंग क्यों नहीं कर रहा? ये सवाल तो है। फिट तो है, फील्डिंग भी कर रहा है। किसने मशवरा दिया कि आप विकेट कीपिंग ना करें? ये काम ही ज़्यादा अच्छा बताएगा विकेट कीपर है। जब विकेट कीपर होता है तो सारे बॉलर्स की लाइन और लाइन, कौन बैट्समैन क्या चाह रहे हैं, ज़्यादा आसानी होती है। बात करता है फौरन, ज़्यादा आसानी होती है बैट्समैन को पकड़ने के लिए, अपनी बॉलर्स की गलतियाँ बताने के लिए। फील्ड प्लेसमेंट कि मिड ऑफ ज़्यादा बाहर तो नहीं है, वो ये चीज़ तो सोची नहीं। आप भी बहुत बड़ा फर्क है ये। आप भी वहाँ तक नहीं पहुँच रहे जहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। कहाँ तक जस्टिफाई करना भी तो है ना। उस्मान खान की जो 1 साल से सिलेक्शन हो रही है, दिखाना भी तो है ना
कि हमने इसलिए इसको साथ रखा हुआ बट दैट इज नॉट हिज जॉब मेरी- ना। मेरी आप नज़र तो, में- आप तो ये बात कह सकते हैं ना, ये तो लेकिन सेलेक्टर्स मैं- का डिसीजन था, ये फैसला था। वहाब सर, रियाज उनको कन्विंस आप- करके नहीं- लाए नहीं- थे। नहीं वहाब रियाज किस पाकिस्तान टीम के लिए तो वहाब रियाज ने उनको तो यूएई आपका से क्या- यहाँ लेकर आए ना। देखिए वहाब इसमें बिल्कुल वहाब का नहीं, बाकी भी लड़के थे या बाकी भी मैनेजमेंट थी। आई डोंट नो वहाब का कितनी की उसकी से थी कि इसको लाने की, लेकिन मेरे होते हुए डिसीजन हुआ था, मैं भी था उस वक्त। मैंने साफ कहा था, मैंने कहा ये नहीं हो सकता कि आप एकदम से ने कहा था ऑन रिकॉर्ड ये बात है, पहले डोमेस्टिक खिलाओ, कि 2 साल खिलाओ, फिर सिलेक्ट मैंने करो। कहा एक प्रोसेस के साथ लाएंगे ना तो क्रिटिसिज्म भी नहीं होगा, बाकी लड़कों को भी मैसेज आएगा, वो भी कहेंगे कि ये नहीं है कि बगैर खेले हुए आएंगे, तो ऐसे आप अपना सिस्टम ख़राब करेंगे। लेकिन खैर उस्मान खान जो भी है, बिल्कुल बासित भाई ने सही कहा, कैसे आप छोड़ सकते हैं विकेट कीपिंग, क्या रीज़न है? मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान टीम में तो आपने एज अ फील्डर तो खेलना नहीं है, आपने तो विकेट कीपिंग करेंगे तो खेलेंगे। तो मुझे नहीं, आई डोंट नो क्या रीज़न है, या गर्मी इतनी है कि विकेट कीपिंग में आपको पता है एनर्जी और ये तो फिटनेस। सारी दुनिया जहान में विकेट पोस्ट मैच कीपिंग में कर रहे हैं। सवाल हुआ है रिजवान हाँ। से, पोस्ट मैच में सवाल हुआ है, लेकिन उसने अजीब गोलमोल से जवाब दिया कि पहले हमने शाय होप से करवाई कीपिंग, फिर मैं सोचा मैं करूं, फिर मैंने उस्मान को दे दी कीपिंग। दरअसल उस्मान आउटफील्ड में भी कैचेस छोड़ने के लिए असल में ये बात है कि weakness 2 उसकी। कैचेस उसने वो आउटफील्ड में पहले जब अगर गेम में भी कैच छोड़े छोड़ा थे है ना। तो कीपिंग तो और भी ज्यादा क्रूशियल लेकिन स्पॉट है, वहां actually तो वो ज्यादा तो कैचेस कीपर आते है हैं। ना, तो अगर हाँ। कैच छोड़ता है तो आप बोलेंगे कि उसका रिजवान main एक काम तो नेचुरल कीपिंग है। कीपर है। और- देखिए टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एक मैसेज आया था अली तरीन की तरफ से कि हमने फील्डिंग कोच कहाँ से लाए थे, हाँ। कि हमारी वो टीम वापस चला गया फील्डिंग कोच या है? आई डोंट नो, मैं एक बात कर रहा हूँ कि इसका मैच मतलब पूरे है कि करेगा। इतना टाइम नहीं ना मिला। 3-4 दिन में कोई चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती, आप जो मर्जी ले आए यहाँ पे, आपको वो फिर 15 दिन पहले लड़कों को बुलाना पड़ता है, गेट टुगेदर होना पड़ता है, एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। 3-4 दिनों में कोई टीम साथ सेटल साथ नहीं हो स्क्रीन पे सकती। मुल्तान सुल्तान के तमाम मैचेस के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, क्योंकि वो जीते जो हैं वो बहुत ही कम है, तो अब क्या उस पर हम बात करें? एक ही मैच जीते हैं। तुम पर आ रहे हैं बासित मैं भाई, थोड़ा आप कुछ आपको- ऐड करना मैं चाहें? थोड़ा आपको पीछे के जाऊंगा। जो अमेरिका में मैच, न्यूयॉर्क में मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उस्मान ने उसमें कैच छोड़ा था, पता नहीं शायद भाई को याद है, होगा। याद है बिल्कुल। जब फील्डिंग वहां पे उसकी एक्सपोज हुई ना, वो फील्डर अच्छा नहीं है, दूसरों के लिए भी बोला गया कि वो फील्डर अच्छे नहीं है, लेकिन कराते फील्डिंग उन्हीं से। वहां पे तो रिजवान ने विकेट कीपिंग करी थी, अब क्यों आप उस्मान खान से और शाही होप से करा रहे हैं यार? आपने पाकिस्तान टीम में आपने जाना है या शाही होप ने जाना है? पाकिस्तान टीम में उस्मान ने जाना है या आपने जाना है? आप क्या बैटिंग की वजह से चले जाएंगे? कौन है जिम्मेदार? कोई पूछने वाला नहीं है। सही बात है। बोला क्या जाता है, फ्रेंचाइज की मर्जी है। इसमें यार फ्रेंचाइज है तो नाम पाकिस्तान सुपर लीग ना। मैं तो मैनेजमेंट का फेलियर समझूंगा कि मैनेजमेंट को इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी क्रिकेट इसी वजह से ख़राब हो रही है। जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना, फिर आपको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। रिजवान को चाहिए विकेट कीपिंग करे, बिल्कुल, इसके असूलन। अलावा और कोई ज्यादा जगह अच्छा, बनती उसके नहीं लिए है ना। ज्यादा अच्छा व्यू नजर आएगा, कैप्टनसी करने में आसानी होगी। सही